हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में भी हम लोग कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में भी हम लोग जो पिछला क्वेश्चंस किए थे उससे थोड़ा सा लेवल अप जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पार्ट 4 तक हम लोग जो इसका जितना भी फार्मूला हम लोग पढ़े थे पार्ट 2 में वो सारा कुछ कर चुके हैं। यानी जो फार्मूला पढ़े थे उस पर आधारित हर तरह का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो एक बार रिविजन कीजिए। ठीक है, एक बार वो क्वेश्चन लेके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया है कि रुपीज 18,000 पर 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो है 5,628। सेकेंड ऑप्शन क्या है 5,400। थर्ड ऑप्शन है 5,940। 4 नंबर का ऑप्शन है 5,958 यानी 5,958। इसका एक और दिया गया है यानी ऑप्शन 5 है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बेसिक है। ये क्या है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आता है वो बिल्कुल ही इजी रहेगा, लेकिन वहां पे समझने का जरूरत है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, वार्षिक है, छमाही है या फिर तिमाही है, ये समझने का जरूरत है। इसका फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है, वरना क्या होगा, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो अच्छे से बन जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। लेकिन वही अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो इजी क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, और इसमें हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है 5,628, 5,400, 5,940, 5,958 और लास्ट जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग अच्छे से समझ के। अब हम लोग जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, जो जो हम लोग को समझ में आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये P है। ठीक है, 18,000 ये क्या है, रेट है, यानी R है 10%। 3 वर्ष यानी वो N है समय, 3
वर्ष। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है 10% वार्षिक दर से। यहाँ पे न छमाही कहा गया है न तिमाही कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 और ब्रैकेट में पावर में N, इस फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज का है? चक्रवृद्धि मिश्रधन का। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे जैसे CI का जो फॉर्मूला होता है, CI बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो ये होता है CI का फॉर्मूला जो हम लोगों से निकालने के लिए कहा गया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको निकालने से पहले हम लोगों को ये मालूम करना जरूरी है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ पे क्या है, क्योंकि मूलधन तो हम लोग के पास ऑलरेडी दिया गया है 18,000। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, इसको निकालने के बाद फिर हम लोग CI निकाल देंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो P क्या है? P है 18,000 गुना ब्रैकेट में 1 + R क्या है? 10, तो 10/100 और यहाँ पे पावर में 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे n है, तो n का जो वैल्यू है वो है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 18,000 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100 + 10 बटा 100 और पावर में 3। नेक्स्ट होगा 18,000 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। यहाँ पे तो सबको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे 3 बार क्यों किए, क्योंकि वहाँ पे पावर में जो था वो था 3। अब क्या करेंगे? सब गुना में है, ऊपर नीचे जो कट रहा है वो हम लोग काट देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे से इसको इजी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले 0 को कैंसिल करते हैं, यानी काटते हैं। ठीक है, तो 3 0 ऊपर से गया, 3 0 नीचे से भी जाएगा। अब यहाँ पे फिर 3 0 है, 1 2 3, यहाँ भी 3 0 है, तो ऊपर से भी काट दिए 3 0, नीचे से भी काट दिए 3 0। अब हम लोग का नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो और नहीं काट सकते हैं। ऊपर बहुत सारा कुछ बचा है, लेकिन वो सब क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो क्या क्या बचा है? 18 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे गुना, तो आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। फिर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं CI। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग गुना, तो 18 इंटू 11। ठीक है, 198, यानी अभी हम लोग ये दोनों को गुना किए, अभी और 2 बार 11 को करना है। तो फिर यहाँ पे 11 करते हैं, तो 198 इंटू 198। 8 8 16 और 1 17, 10 और 1 11, 1 और 1 2। ठीक है, ये भी 11 हो गया। अब फिर से हम लोग को इसमें करना पड़ेगा, एक और 11 हम लोग का छूटा हुआ है, उसको करेंगे यहाँ पे गुना, तो आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, 8 7 7 14 और 1 15, 7 8 और 1 9 3 और यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे आ गया हम लोगों का 23,958। ये क्या है? ये हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब हम लोग निकालेंगे CI। तो CI का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन तो ये है, इसमें से कर देंगे माइनस P, यानी मूलधन को कर देंगे माइनस, जो कि है हम लोगों का 18,000 को करेंगे माइनस। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, 13 में से 8 जाएगा तो 5। ठीक है, आ गया कितना? 5,958। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बुक में जो जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है सारा इसी तरह से है। क्या है कि यहाँ पे बस छमाही तिमाही ये सब डाल दिया गया है, और अभी हम लोग जो अभी और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में जाएंगे, उसमें हम लोगों को डिफरेंस दिया होगा, तुलना दिया होगा कि साधारण ब्याज इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, उस तरह भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, कितने समय में 10% वार्षिक, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन की दर से 2000 का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। मिश्र धन 2420 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन किए उससे ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष या फिर होगा हम लोगों का 3 वर्ष यानी 3 ईयर। यहाँ पे कहा गया है कितने समय में, मतलब कि यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि समय में पूछा गया है, यानी n का वैल्यू हम लोग से पूछा गया है, क्योंकि n बराबर ही तो होता है समय। ठीक है, तो कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ पे समझने का जरूरत है, 2000 का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धन का यहाँ पे बात हुआ है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में n। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या कहा गया है कि 2000 से 2420 हो जाएगा। ये 2000 क्या है? ये है P और ये क्या है? यहाँ पे जो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा 2420। ठीक है, P की जगह हो जाएगा 2000 गुना 1 प्लस रेट कितना है 10/100 और यहाँ पे n का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो n का हो जाएगा n ही। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये 2000 जो है इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगा? बटे के रूप में आ जाएगा, यानी 2420/2000 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 10/100 और इसको बंद करके पावर में n। अब यहाँ पे इसको हम लोग छोटा कर देते हैं काट के। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये जाएगा 100 बार में 2 का पहाड़ा से, ये जाएगा 1 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले लिखते हैं, बराबर के साइड उसको लिख देते हैं। ठीक है, आसानी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 110/100 पावर n बराबर 121/100। क्या ये अब किसी से कटेगा? अब ये कटेगा नहीं किसी से। ठीक है, मतलब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 121 भी आता हो और 100 भी आता हो, तो ऐसा नहीं है, तो इसको हम लोग इसीलिए ऐसे ही रख दिए। ठीक है, अब अगला जो इसका स्टेप होने वाला है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे एक और 0 0 हम लोग का कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? इधर लिख लेते हैं 11/10 पावर में
n बराबर 121/100। ठीक है, अब यहाँ पे जानना है कि इसमें n के जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट करें कि आएगा 121 और 100, यानी इसके पावर में हम लोग कितना यहाँ पे लगाएं। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 3 लगाते हैं, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 हो जाएगा, नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो क्या ये आएगा? ये नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ n की जगह 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 100। तो यहाँ पे n की जगह हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा? n के जगह हम लोगों को पुट करना पड़ेगा 2, तो आ जाएगा 121/100। तो 2 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक बार और समझाया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग 11/10 है, इसको हम लोग ब्रैकेट में n है, तो n के जगह हम लोग यहाँ पे कितना पावर में लगाएं कि इसको इतना बार गुना करने पे इतना आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे n के जगह 2 पुट करते हैं तो 11 इंटू 11 हो जाता है 121 और 10 इंटू 10 हो जाता है 100। ठीक है, तो यानी हम लोग n की जगह अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यानी यहाँ पे पूछा गया है कितने समय में, तो वो हो जाएगा 2 वर्ष में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो इसको क्लीन करते हैं अब और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है रिलेटेड साधारण ब्याज से, यानी सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो साथ में उसको भी एक क्वेश्चन हम लोग उसका ले लेते हैं। श्री वर्मा, अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका आगे जाकर जो फॉर्मूला मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में, उसमें दोनों का कंबाइंड रहेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। इसलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा बस सिंपल इंटरेस्ट को अभी रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से। तो श्री वर्मा रुपीज 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपया मिलेंगे। उन्हें 21,460 मिलेंगे। ठीक है, और इसमें ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो है 4%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 6%, ऑप्शन नंबर डी है 8% और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। श्री वर्मा रुपीज 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपया मिलेगा। ठीक है, क्या क्या है इसका ऑप्शन? 4%, 10%, 6%, 8% और इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। यहाँ पे श्री वर्मा जो है 14,500 का राशि निवेश करता है, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कितने दर से वो नहीं दिया गया है, लेकिन उसको जो 6 वर्ष के बाद उसको जो वापस मिलता है वो मिलता है 21,460। तो कहा गया है कि वो कितना परसेंट की दर से वो यहाँ पे 14,500 की राशि को इन्वेस्ट किया था। यानी हम लोगों को जो फाइंड करना है वो है आर, रेट। ठीक है, तो ये 14,500 क्या है? ये है P 14,500। रेट हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन मार्क। टाइम जो है वो है 6 वर्ष। यहाँ पे हो जाएगा T, ध्यान में रखना है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये है साधारण ब्याज का, तो यहाँ पे टाइम को हम लोग T से डिनोट करते हैं। T है 6 साल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग SI का जो फॉर्मूला होता है, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, क्या कहा गया है? P इंटू R इंटू T बाय 100, ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों को मेंशन कर दिया गया है कि वो निवेश जो किया था वो 14,500 किया था। 6 साल के बाद उसको मिलता है 1,460, यानी ये जरूर उसका इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो निवेश इतना ही किया था, इसमें इंटरेस्ट जोड़ के इतना हुआ है। तो अगर हम लोग 21,460 में से 14,500 को घटा देंगे तो हम लोग निकाल लेंगे कि उसका इंटरेस्ट कितना है, तो ब्याज कितना है। तो यहाँ पे घटा देते हैं 21,460 माइनस 14,500, 0 6, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लिए जो कि है 6,960। ठीक है, P तो ऑलरेडी हम लोग का दिया गया है कितना? 14,500। तो यहाँ पे कर देते हैं 14,500 गुना R तो हम लोग को निकालना है, टाइम है 6 वर्ष बटा 100। ठीक है, ये क्या किए? बस हम लोग फॉर्मूला में पुट कर दिए और ब्याज को निकाल लिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट को निकाल लिए। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 696 बाय 1450 इंटू 6। इसको अगर पूरा को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? तो बुक में इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले उसको जाके बनाइए। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपर लेवल में जाएंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में तुलना करके जो क्वेश्चन बनाना है वो सब कल हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले जितना भी बेसिक क्वेश्चन दिया गया है बुक में वहाँ से जाके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।